की बात है। राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में एक छोटा सा गांव था जहां साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। वहां के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे और देवी देवताओं की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। उन्हीं दिनों एक तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ, जो बचपन से ही असाधारण गुणों से परिपूर्ण थी। उस कन्या का नाम रखा गया जीन। जीन बाल्यकाल से ही संयमित जीवन जीने लगी थी। वह दिन भर देवी की साधना में लीन रहती और गांव वालों की सेवा करती। उसके तप और भक्ति को देखकर सभी लोग उसे देवी का अवतार मानने लगे। धीरे धीरे जीन का यश दूर दूर तक फैल गया। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे। वह सबकी बात शांत भाव से सुनती और अपने तपोबल से उन्हें समाधान देती। एक दिन गांव के पास के जंगलों में कुछ दुष्ट राक्षसों ने डेरा जमा लिया। वे गांव की बहू बेटियों को तंग करने लगे और लोगों को लूटने लगे। गांव के लोग भयभीत हो गए और किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि उनसे मुकाबला कर सके। उस समय सबकी आशा की किरण बनी जीन। जीन ने मां भगवती का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं मां दुर्गा प्रकट हुई और कहा, हे देवी स्वरूपा, तुमने जिस निष्ठा और भक्ति से मुझे साधा है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम स्वयं शक्ति रूप हो चुकी हो। इन अधर्मियों का नाश करो और धर्म की रक्षा करो। जीन ने मां से प्राप्त दिव्य शस्त्रों को धारण किया और एक वीरांगना का रूप ले लिया। वह अकेली ही उन राक्षसों से भिड़ गई। भीषण युद्ध हुआ। जीन की शक्ति और तेज के सामने वे राक्षस अधिक देर तक टिक नहीं पाए और अंततः मारे गए। उस दिन के बाद से गांव वालों ने जीन को देवी मानकर उसकी पूजा आरंभ कर दी। जहां वह तप करती थी, उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया गया। लोगों का विश्वास है कि आज भी मां जीन अपने भक्तों की पुकार सुनती है और उनकी रक्षा करती है। मां जीन का ये पावन स्थान आज जीन माता का धाम कहलाता है, जो राजस्थान के सीकर जिले के पास स्थित है। नवरात्रों में यहाँ भारी मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। मां जीन की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और संकल्प से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब मन, वचन और कर्म से हम सच्चे होते हैं, तब स्वयं देवी हमारी रक्षा करती हैं और हमें शक्ति प्रदान करती हैं। ताकि विस्तृत कथा। परिचय। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित जीन माता का मंदिर एक प्राचीन शक्तिपीठ है, जो अरावली की सुरम्य पहाड़ियों में स्थित है। यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है और शक्ति की देवी मां दुर्गा के अवतार जीन माता को समर्पित है। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। कथाओं के अनुसार जीन माता का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के घानबू गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा गंगा सिंह था और माता का नाम रानी उर्वशी था, जो अप्सरा थी। राजा गंगा सिंह और रानी उर्वशी के 2 संतानें थीं, पुत्र हर्ष और पुत्री जीवन, जिन्हें बाद में जीन माता के नाम से जाना गया। भाई बहन का संबंध और विवाद। जीवन और हर्ष में बचपन से ही घनिष्ठ संबंध था। दोनों साथ खेलते, सीखते और बड़े हुए। समय के साथ कुछ पारिवारिक कारणों या परिस्थितियों के चलते दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। इस विवाद के परिणाम स्वरूप जीवन ने अपने परिवार और राजमहल को छोड़ने का निर्णय लिया और अरावली की पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। जीवन का तप और देवी रूप में परिवर्तन। अरावली की काजल शिखर नामक पहाड़ी पर पहुंचकर जीवन ने घोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने अपने शरीर और मन को पुनर्तः साधना में लीन कर दिया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उन्हें अपने स्वरूप का आशीर्वाद दिया और उन्हें शक्ति का अवतार बना दिया। इस प्रकार जीवन जीन माता के रूप में प्रतिष्ठित हुई। हर्ष का पश्चाताप और तपस्या। अपनी बहन के वियोग से दुखी होकर हर्ष ने भी अपनी गलती का एहसास किया और बहन को मनाने का प्रयास किया। जब जीवन नहीं मानी, तो हर्ष ने भी पास के ही एक पहाड़ी पर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे हर्ष भैरव के रूप में प्रसिद्ध हुए। वर्तमान में हर्ष का मंदिर भी जीन माता के मंदिर के निकट स्थित है,
जिसे हर्षनाथ मंदिर कहा जाता है। मंदिर की स्थापना और इतिहास। जीन माता की ख्याति फैलने के बाद भक्तों ने उनकी पूजा अर्चना के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर 8वीं सदी में निर्मित माना जाता है और इसकी दीवारों पर तांत्रिकों की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो ये दर्शाती है कि यह स्थान तांत्रिक साधना का केंद्र भी रहा होगा। मंदिर के अंदर जीन भगवती की अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित है, जो भक्तों के लिए अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। औरंगजेब का आक्रमण और माता की शक्ति। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। कहा जाता है कि माता की दिव्य शक्ति के प्रभाव से औरंगजेब की सेना को पीछे हटना पड़ा और वे मंदिर को नष्ट नहीं कर सके। ये घटना माता की अलौकिक शक्ति और भक्तों की आस्था को और भी मजबूत करती है। वर्तमान में मंदिर का महत्व। आज जीन माता का मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। विशेषकर नवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर के पास ही एक पवित्र कुंड भी स्थित है, जहाँ श्रद्धालु स्नान करके अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। मंदिर की वास्तुकला, इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाता है। कथा का सारांश। जीन माता की कथा त्याग, तपस्या, शक्ति और भक्ति की एक प्रेरणादायक गाथा है। ये हमें सिखाती है कि आत्म साक्षात्कार और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जीवन का देवी रूप में परिवर्तन और हर्ष का भैरव के रूप में प्रतिष्ठित होना दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है।